दोस्तों आज की इस वीडियो में रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है पासा यानी कि डाइस। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इससे सवाल तो भाई आते ही हैं, अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग सिलेबस हो, आते ही है सवाल। और बहुत ही इजी है भाई, बहुत ही इजी। अगर आप इस वीडियो को देख लिए ना तो जितने भी सवाल आएंगे सारे सवाल आप लगा देंगे, 100% गारंटी है। मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं, केवल आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाया है, उसके बाद यहां पर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन भी लेकर आया है, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं। पासा, पासा का नाम आप सुने होंगे और आप लोग लूडो तो खेलते ही होंगे, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। हमारे क्षेत्र में उसको हम लोग छक्का कहते हैं, ठीक है, 6 तक लिखा हुआ रहता है, उसी को एक्चुअली हम लोग पासा कहते हैं। अब 6 ही तक क्यों लिखा रहता है, 7 क्यों नहीं लिखा रहता है? 1 से 6 तक लिखा रहता है। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि वो जो पासा है ना वो घनाकार आकृति का है और उसमें कुल 6 ही पृष्ठ होते हैं। ये 2 हो गया, इधर से 2 4 हुआ और ऊपर नीचे 2, 6 पृष्ठ। और 6वें पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है और हर पृष्ठ 90 डिग्री एंगल पर झुका होता है, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलरली होता है। ऐसा नहीं कि ये पृष्ठ ऐसा है तो दूसरा पृष्ठ ऐसे रहेगा, तीसरा पृष्ठ ऐसे रहेगा, नहीं, एकदम पूरा परपेंडिकुलरली रहता है। 90 डिग्री का एंगल हर जगह बनेगा आपको, ठीक है। और जितने भी वहां पर विमाएं होंगी सब बराबर होंगी, सिंपल सी बात है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये पासा है। अब यहां पासा में 3 ही जो फलक है, जो पृष्ठ है वो दिख रहे हैं। देखिए हम फलक बोले, पृष्ठ बोले या सतह बोले, बात बराबर है, ठीक है, तीनों का मतलब समझिए यहां पर एक ही है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम पासा को एक तरफ से देखेंगे ना तो मैक्सिमम 3 ही सतह को देख पाएंगे, 3 ही सतह दिखेगा, क्योंकि ये 3D आकृति है, इसमें 6 सतह होते हैं, 6 सतह को आप एक बार नहीं देख सकते हैं, फिर दूसरा तरफ जाना पड़ेगा तीनों सतह को देखने के लिए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जब भी हम लोग देखेंगे तो 3 सतह को मैक्सिमम हम देख सकते हैं, इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। तो एक सतह ये वाला हुआ, ये दूसरा सतह, ये तीसरा सतह, ठीक है। और ये बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई से ये वाला सतह जो है 2 और ये जो 5 है, ये 3 है, ये आपस में सटे हुए हैं। क्या है? सटे हुए हैं। इसको हम लोग संलग्न सतह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्न, यानी सटा हुआ या फिर पड़ोसी सतह। एकदम सिंपल चीज है, यहां पर इस चीज को लिख नहीं रहा हूं, हालांकि अभी समझाऊंगी, चिंता नहीं करना है, बस केवल छोटी छोटी बातों को आप समझिए पहले, ठीक है। तो ये संलग्न सतह है। एक होता है अपोजिट सतह, विपरीत सतह, यानी जैसे मान के चलिए ये वाला सतह और ये नीचे वाला, ठीक है, या फिर इधर वाला और इधर वाला, ये अपोजिट हो गए, समझ आ रहा है ना, या फिर इधर वाला इधर वाला, मतलब एकदम जो अपोजिट, जिससे कोई कनेक्शन ना हो, मतलब कनेक्शन तो रहता है लेकिन भाई वो सामने ना हो, सटा ना हो उससे डायरेक्टली, उसको हम लोग अपोजिट, विपरीत सतह कहते हैं। खैर चलिए हटाइए। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, और सभी यहाँ पर जो विमाएं आप देख रहे हैं ना, सभी एकदम बराबर होते हैं। यहाँ पर छोटा बड़ा आपको लग रहा होगा ये बड़ा बड़ा है, छोटा है, नहीं, सब बराबर है भाई। लूडो है, मतलब एक तरह का पासा है, ठीक है, घनाकार आकृति का होता है। चलिए खैर दोस्तों, सबसे पहले यहाँ तो भाई कंसेप्ट सिखाना है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पासा को जो है ना 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। अब वो 2 भाग कौन कौन है पहले इसको समझ लीजिए। पासा को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है मानक पासा। ओहो, कहाँ चला गया जी? मानक, अरे ये क्या हो जा रहा है? चलिए खैर, लगता है ये यहाँ पर सट जा रहा है। मानक पासा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड डाइस, ओके। और एक और होता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा, और अगर इंग्लिश में कहा जाए तो जेनरल डाइस, या फिर इसी चीज को कई लोग जो है साधारण पासा भी कहते हैं, कई टीचर पढ़ाते हैं साधारण पासा करके, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, उससे मानक पासा और सामान्य पासा 2 तरह के पासा होते हैं। अब ये दोनों में भिन्नता क्या है, इस चीज को पहले समझिए। क्या भिन्नता है समझिए। पहले यहाँ पर पासा का आकृति बनाते हैं। देखिए कितना सिंपल है पासा का आकृति बनाना। बस पहले आपको एक षटभुज बनाना है, आराम से षटभुज, ठीक है। फिर ऐसे करके ऐसे लाना है और फिर यहाँ बीच से मिला देना है। देखिए ये पासा बन गया, जिसमें 3 फलक आपको आराम से दिख रहे हैं। इसमें संख्याएं लिखी हुई रहेंगी, जिससे मान के चलिए कि यहाँ पर 3 है,
यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। दोस्तों यह एक मानक पासा है। मानक पासा क्यों है, थोड़ा इस चीज को समझिए। मानक पासा का नियम ये है ना, नियम ये कहता है कि भाई जो संलग्न पृष्ठ है ना, उसमें जो संख्याएं अंकित है उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा यहां पर समझिए। ऐसे यहां पर देखिए 3 है, 3 और यहां पर ये 5, ये दोनों संलग्न यानी कि जुड़े हुए या फिर सटे हुए या फिर आप कह सकते हैं पड़ोसी जो सतह है उसमें संख्याएं कौन कौन है, एक 3 है और एक 5 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 8, यानी कि 7 के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर अगर आप 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाता है, मतलब कि 7 के बराबर नहीं है। या फिर आप मान के चलिए 6 और 3 को जोड़ेंगे, इस 6 और इस 3 को, तो फिर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, जो कि 7 के बराबर नहीं है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो समझिए कि वो मानक पासा है। जोड़ने पर 7 केवल नहीं आना चाहिए, बस यही चीज है और वो मानक पासा होगा। ठीक है, मानक पासा में एक कंसेप्ट ये भी है विपरीत सतह को लेकर के, एकदम सिंपल है। जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, जो छक्का रहता है एक्चुअली वो मानक पासा ही रहता है। उसमें होता क्या है कि आप लोग इस चीज को अनुभव भी किए होंगे कि भाई अगर 3 है तो 3 के विपरीत सतह में आपको 4 मिलेगा, 6 के विपरीत सतह में 1 मिलेगा और 5 के विपरीत सतह में आपको 2 मिलेगा। ऐसा क्यों, थोड़ा समझिए। क्योंकि मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत सतह में जो संख्याएं अंकित रहती है उनका योग 7 होता है, जबकि संलग्न जो सतह है उनके योग 7 नहीं होता है। बस ये 2 चीजें हैं। ठीक है, एकदम सिंपल, ज्यादा यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या बताया गया है दोस्तों, मानक पासा में क्या होता है, 1 के विपरीत क्या होता है, 6 होता है, 2 के विपरीत क्या होता है, 5 होता है और 3 के विपरीत क्या होता है, 4 होता है। बस इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि यहां पर 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 2 और 5 जोड़ेंगे 7 होगा, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। ये चीज कब होगा, ये चीज होगा विपरीत सतह पर, विपरीत सतह में। और ये चीज कब होगा, संलग्न सतह में, संलग्न या फिर पड़ोसी सतह में या फिर सतह पर। ठीक है, 7 नहीं होगा और विपरीत सतह में क्या होगा, 7 होगा ऐड करके। क्लियर। तो कभी कभी सवाल में पूछा जाता है मानक पासा संबंधी, ठीक है, पूछा जाएगा कि भाई 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी या फिर कौन सा अंक होगा, तो 1 होगा। 5 के विपरीत कौन होगा, तो 2 होगा। 3 के विपरीत कौन होगा, 4। ये फिक्स है, मानक पासा एकदम फिक्स है। ठीक है, इसमें नौच हो किसी तरह का नहीं होता है। समस्या आती है सामान्य पासा में, ये जनरल राइस है, ये किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा इस चीज को भी समझ लीजिए। यहां पर पहले दोस्तों पासा का आकृति जो है बनाना होगा, उसके बाद ही चीजें आपको समझ में आएंगी। ये देखिए पासा बनाने का तरीका, ये हो गया। ओके, खबर वाला अच्छा बना लगता है ना। चलिए खैर, तो यहां पर दोस्तों मान के चलिए कि 4 है, यहां पर 3 है और यहां पर 5 है। इस तरह से चीजें हैं। या फिर मान के चलिए यहां पर हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि छोटी संख्या को भी थोड़ा सा लेके चलना है। चलिए अब दोस्तों यहां पर देखिए, सामान्य पासा का नियम ये है ना कि जो मानक पासा के विपरीत यहां पर जो चीजें हो रही है, ठीक है, मतलब यहां पर जोड़ने पर यहां 7 जो है नहीं होना चाहिए था, जो संलग्न जो सतह है, लेकिन यहां पर होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ेंगे, 4 + 3, तो ये 7 के बराबर हो जा रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि 3 और 1 जोड़ रहे हैं तो सर ये 7 के बराबर तो नहीं हो रहा है, या फिर 1 और 4 को जोड़ेंगे ये तो 7 के बराबर नहीं हो रहा है। हाँ भाई, मैं मान रहा हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन इस 4 और 3 को जब जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है ना। अगर 1 भी यहाँ पर हो गया, जोड़ने पर 7 आ गया, तो समझिए कि वो सामान्य पासा है। जोड़ने पर नहीं आया तो समझिए वो मानक पासा है। बस यही सिंपल सी फंडा है ये दोनों पासा में। इससे जितने भी सवाल आएंगे आप हलवा जैसा सॉल्व कर देंगे, लेकिन इससे जब आएंगे तो थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, 2-3 कंडीशन होती है, 2-3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होता है कि सवाल में जो है, क्वेश्चन में केवल एक पासा रहेगा, केवल एक पासा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या 2 पासा दिया रहेगा, 2 पासा, 3 पासा दिया रहेगा, और 3 पासा या यहां पर 4 पासा कहने का मतलब जो है ना,
मतलब एक ही पासा को जो है चार तरफ से देखा गया तो उस तरह का आकृति बना। चार मतलब एक ही पासा को देखा जाता है, ऐसा नहीं है चार पासा लिख रहे हैं तो चार अलग अलग पासा है, अलग अलग जनरल डाइस है, नहीं, एक ही जनरल डाइस है, लेकिन एक बार इधर से देखें, दूसरा बार इधर से देखें, तीसरा बार उधर से देखें, चौथा बार इधर से देखें, ठीक है, और उससे संबंधित जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हो सकती है, क्लियर। तो यहां पर दोस्तों दो पासा वाला के मामला में जो है, दो पासा वाला मामला को आप पहले अगर ढंग से समझ जाएंगे तो फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। वो कैसे, थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को समझिए, ठीक है। और नहीं होगा इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर कर देंगे कि दो पासा में अगर दो पासा दिया हुआ रहेगा, यहाँ मान के चलिए दो पासा बना देते हैं, दो पासा दिया हुआ अगर रहता है, ठीक है, एक पासा ये है, एक पासा ये है, ठीक है, अगर इस तरह का रहता है, इसमें भी संख्याएं लिखी रहेंगी, इसमें भी संख्याएं लिखी रहेंगी, तो कभी कभी क्या होगा कि दोनों में जो है कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा। किसी किसी में क्या होगा कि एक एक संख्या आपको कॉमन मिलेगा, किसी किसी में क्या होगा, किसी किसी क्वेश्चन में कि दो दो जो है कॉमन आपको मिलेंगे। तो इससे संबंधित सवाल है, तो सवाल के साथ जो है कंसेप्ट समझाते जाएंगे तो अच्छा रहेगा शायद, ठीक है। चलिए खैर, अभी यहां तक चीज तो समझ में आ गई होगी, बाकी बात जो भी यहाँ पर और भी कंसेप्ट है वो हम आपको आगे बताएंगे। और दो पासा वाला मामला अगर समझ गए तो तीन चार पासा दिया रहेगा ना, सब समझ जाएंगे, अभी सारे सवाल लेकर आएंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर सवाल आ गया, ठीक है, ज्यादा अब यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, जो भी होगा कंसेप्ट हम सवाल के साथ समझाते चलेंगे आपको, ओके। चलिए दोस्तों, लिखा गया है नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर स्थिति दिया गया है, अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पर एक दिया गया है पासा, आप देखिए कि ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। आप देख सकते हैं कि 1 और 4 को जब ऐड किए तो कितना हुआ, 5 हुआ, जब ये दोनों को ऐड किए तो 9 हुआ, और ये दोनों को जब ऐड किए तो 6 हुआ। इसका मतलब 7 तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक सामान्य पासा, नहीं सामान्य बोलते हैं, मानक पासा है, मानक पासा है। मानक पासा में क्या नियम है कि 7 नहीं होना चाहिए संलग्न सतह पर मौजूद संख्याओं का योग, मतलब दो सतहों के संख्याओं का योग, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 नहीं होना चाहिए किसी भी हर हाल में, क्लियर। और 7 अगर हो गया तो वो सामान्य पासा हो जाएगा। चलिए, अगर ये मानक पासा है दोस्तों, यानी जो हम लोग लूडो खेलते हैं वो वाला अगर पासा है तो बताना सिंपल सी हो जाएगा। यहाँ पर अंक 4 के विपरीत, 4 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो हमको पता है कि मानक पासा में विपरीत जो सतह होते हैं उनके अंकों का योग जो है 7 होता है। तो यहाँ पर 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखे भी हैं मानक पासा में 3 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 3, 2 का 5 या 5 का 2, 6 का 1 या 1 के 6, ठीक है, लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर में, ठीक है। क्या है भाई, नीचे दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि भाई ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि 2 और 5 7 हो जा रहा है, 7 हो गया तो ज्यादा मानक पासा वाला आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये मानक पासा का जो नियम है उसका उल्लंघन करता है, संलग्न में नहीं होना चाहिए था 7, लेकिन है, इसका मतलब ये सामान्य पासा है। अब दोस्तों अगर सामान्य पासा है तो वो किसी भी तरह का हो सकता है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि भाई जो अपोजिट पृष्ठ होंगे उनमें जो अंक होगा उनका योग ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ मामला है नहीं, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, कुछ भी हेराफेरी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत पूछा गया है। अब 1 के विपरीत क्या होगा, इस चीज को समझिए। 1 के विपरीत इतना तो कन्फर्म है कि 1 के विपरीत 2 नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये जो 1 जहां पर अंकित है ना जिस पृष्ठ पर, उसी पृष्ठ से सटा हुआ संलग्न पृष्ठ यहां पर ये है और उसमें 2 छपा हुआ है, तो 2 तो नहीं होगा भैया। 5 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी 1 वाला जो पृष्ठ है उससे सटा हुआ है, ठीक है। हो क्या क्या सकता है, अब यहां पर हो क्या क्या सकता है, हो सकता है आपका 3, हो सकता है आपका 4, हो सकता है 6। 2 और 5 तो नहीं होंगे, आपका 4 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है 1 के विपरीत। तो 3 या 4 या 6 अगर ऑप्शन में रहे, तीनों अगर दिया रहे और या करके लिखा रहे तो हम मारेंगे, और नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर ए 2 दिया गया है, बी 6 दिया गया है, सी 4 दिया गया है, इसका मतलब एक हम कैसे जानेंगे कि भाई 1 के विपरीत जो है 2 ही होगा या 1 के विपरीत जो है 6 होगा,
हालांकि 1 के विपरीत 2 नहीं होगा, ये तो हम देख के बता देंगे, लेकिन भाई 6 नहीं होगा। 6 और 4 में क्या गारंटी है? 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं लगा देंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे सवालों में हम लोग इसी तरह करते हैं। एक पासा वाला यहाँ 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। एक पासा वाला मामला था। अब यहाँ पर देखिए आगे से 2 पासा वाला मामला शुरू हो जाता है। 2 पासा में 2 चीजें होती है। दोनों पासा में या तो कॉमन नहीं रहेगा एक भी संख्या, या कॉमन रहेगा एक संख्या, या 2 संख्या कॉमन रहेगा। अभी उससे संबंधित सवाल है, चिंता नहीं करना है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या है भैया? एक ही पासे की 2 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाएगा। एक ही पासा है लेकिन 2 भिन्न भिन्न स्थिति दर्शाएगी। मतलब एक पासा यहाँ पर था, एक बार इधर से देखें, एक बार इधर से देखें, तो उस तरह से दोनों का इमेज यहाँ पर लिखा गया है, दिखाया गया है। इमेज लिखा नहीं जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए खैर, यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा? निचले फलक पर मान के 6 है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, ये पूछा गया है। कहने का अर्थ ये हुआ भैया कि 6 के विपरीत क्या होगा। स्पष्ट ये पूछ देता, घुमा फिरा के पूछ रहा है आपसे, ठीक है, उल्लू बनाने का प्रयास कर रहा है। तो कुल मिलाकर के 6 के विपरीत आपसे पूछ रहा है। तो 6 के विपरीत कैसे होगा? सबसे पहले दोस्तों आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, आप नोट कर लीजिए या फिर क्वेश्चन से समझ लीजिए। देखिए कि कॉमन है कि नहीं। हाँ, कॉमन तो है भैया। कॉमन क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, यहाँ भी 1 कॉमन तो मिल गया। अगर कॉमन मिल गया दोस्तों तो सिंपल सा, अगर 1 ही कॉमन मिला तो फिर सिंपल सा रूल है कि आप क्लॉकवाइज चलिए। और 1 ही कॉमन मिल ही रहा है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसमें भी आप क्लॉकवाइज चलिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसे यहाँ 1 है तो 1 लिखिए, ठीक है। अब 1 के बाद क्या चीज? जब क्लॉकवाइज चलेंगे यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है, अगर इस तरह से चलेंगे तो 1 के बाद क्या मिलेगा हमको? 5 मिलेगा, और 5 के बाद हमको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये चीज हो गया। फिर दूसरा आकृति में चले जाइए, ठीक है। क्या है? 1 है, 1 के बाद हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, और 3 के बाद क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो इस तरह से उतार दीजिए और यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपका जो है आंसर आ गया। 6 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 3 और 1 का जो विपरीत है वो भाई, अगर 5 का विपरीत 3 है, 6 का विपरीत 2 है, तो ये चारों तो कंफर्म है कि नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया? 6 के निचले फलक यानी 6 का विपरीत पूछा गया था, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 6 का विपरीत पूछा गया 2, अगर हमसे पूछा था 5 का विपरीत तो हम बताते 3, अगर हमसे पूछा था 1 का विपरीत तो बताते 4। सबका पता कर दिए। तो ऐसे अगर सवाल आएंगे और भी तरह का तो क्या सॉल्व नहीं कर पाइएगा? एकदम कर दीजिएगा। बस इसी तरह से जो कॉमन रहेगा क्लॉकवाइज चलना है, उसी तरह से यहाँ पर 2 बार लिख देना है। जो ऊपर नीचे मिलेगा सब एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों विपरीत, ये दोनों विपरीत, ये दोनों सेम है तो विपरीत कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये चारों के अलावा 4 तो ये हो गया, 1 2 3 4 और 1 ये अपने है 5, तो जो बच गया है वो इसका विपरीत हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है। तो ऐसे सवाल आएंगे तो बना दीजिएगा, मुझे उम्मीद है। चलिए तीसरा नंबर भी हो गया। अब चलते हैं दोस्तों चौथा नंबर में। क्या है भैया चौथा नंबर में? यहाँ पर देखिए नीचे एक पासे की 2 अवस्थितियां दर्शाई गई है। यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगी? नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगी? मतलब 4 का विपरीत पूछ रहा है। 4 का विपरीत दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर ये 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, और यहाँ देख सकते हैं 2 भी कॉमन है। अगर कोई 2 पासा में, मतलब एक ही पासा रहा था लेकिन 2 आकृति में, अगर 2 चीज कॉमन हो गया तो समझ जाइए कि भैया अगर इसे 4 का विपरीत पूछा गया है ना तो 4 का विपरीत 3 होगा। बस जो बच जाता है दोनों पासा में, जो बच गया है ना, वो एक दूसरे के विपरीत सतह पर मौजूद होते हैं। बस इस चीज को आपको समझना है। एकदम सिंपल हलवा सा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ये जो है आते रहता है। आप देख सकते हैं SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया था। ऐसे सवाल आते रहते हैं भैया, ठीक है। अगर कॉमन हो गया 2, सबसे पहले क्या था? 1 कॉमन था। इसमें क्या है कि 2 कॉमन हो जा रहा है। 2 कॉमन हो गया तो और भी आसान है कि जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत है। तो 4 ऊपर है तो नीचे क्या होगा? 3 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बस यही चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चौथा नंबर भी कंप्लीट। अब चलते हैं पांचवा नंबर में। नीचे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। बताइए कि अंक 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर कोई कॉमन मिल रहा है दोनों पासा में? नहीं मिल रहा है। दोनों में कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसके पहले हम लोग क्या देखे, ठीक है, इसमें 2 पासा में देखे कि 1 संख्या कॉमन था। यहां पर देखे कि भाई 2 संख्या कॉमन था। इसमें 1 भी कॉमन नहीं है। अब नहीं है तो क्या होगा? यहां पर दोस्तों देखिए, अगर नहीं है तो कहीं ये मानक पासा तो नहीं है भाई, मानक पासा तो नहीं है।
और लग भी रहा है मानक पासा है, इसे 6 2 8 2 4 6 6 4 10। हाँ भाई इसमें तो 7 नहीं आ रहा, इसमें देख लेते हैं 1 3 5 और 3 5 8 और 5 1 6। अरे भाई 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो मानक पासा है। अब मानक पासा है तो 5 का अगर विपरीत पूछ रहा है तो भैया सिंपल सी बात है कि 2 होगा, सिंपल सी बात है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस यही चीज़ है और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये समानता नहीं है मतलब मानक पासा ही दिया हुआ रहेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या है? एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत, संख्या 1 वाले फलक के विपरीत, 1 के विपरीत फलक पर होगी। अब यहाँ पर देखिए 3 3 पासा आ गया है, 3 3 पासा। पहले हम लोग 1 पासा वाला देखें, फिर 2 पासा वाला मामला देखें, अब हम लोग 3 पासा वाले में आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 संख्या है तो 1 का विपरीत हमको कह रहा है कि भैया खोजिए, तो भैया आपको तीनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तीनों में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप यही दोनों पासा लेकर के चलिए। यहाँ पर एक देखिए कॉमन है, इसमें क्लॉकवाइज चलिए और इसमें क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद क्या आ जाएगा? 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 के बाद आएगा 6, ठीक है, और 6 के बाद आएगा 5। अब यहाँ पर क्या हो गया? एक दूसरे के ये विपरीत हो गए। अब इस 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो सबका विपरीत हम निकाल दिए, पूछा क्या गया है हमसे, इतना निकालने की जरूरत खैर नहीं था, लेकिन निकाल जो संख्या 1 फलक के विपरीत, 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत 4 कहाँ गया भैया? ऑप्शन नंबर डी में। और मान के चलिए आप इससे और इससे अगर संबंधित करते हैं तो यहाँ देखिए 1 5 है और यहाँ पर भी 1 5, दो संख्याएं कॉमन हो जा रही है, तो यहाँ 2 का विपरीत हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, और ये दोनों से जो आपको सारा रिजल्ट आपको मिल गया, ठीक है। तो इतना ही करना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पर देखिए अब 4 4 पासा आ गया, 3 पासा वाला गया काम से, ठीक है। अब 4 4 पासा अब आ गया, ठीक है। मतलब चारों पासा अलग अलग नहीं है, एक ही पासा है लेकिन अलग अलग नजरिए से देखा गया है और उसका आकृति यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ए नंबर है क्वेश्चन और ये बी नंबर का है, ठीक है। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए बी सी डी, यहाँ पर बोला गया स्थिति बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए स्थिति बी है तो इसके निचले सतह पर कौन सा अंक होगा ये पूछा गया है। मतलब 2 के विपरीत, कुल मिलाकर के 2 ऊपर में है तो नीचे यानी 2 के विपरीत पूछा गया है। ए नंबर में सवाल पूछने का मतलब है 2 का विपरीत। अब 2 का विपरीत क्या होगा थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, देखिए 2 कॉमन हो जा रहे हैं। ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, तो 2 का विपरीत हमसे क्या पूछा गया है? स्थिति बी निचले, हाँ, स्थिति बी की निचली सतह पर कौन सा होगा, यानी 2 का विपरीत कौन होगा? तो 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों जब कॉमन है भैया, जब ये दोनों जब कॉमन है, ये वाला और ये वाला, तो वैसे कंडीशन में जो बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बी नंबर देखिए, 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर देखिए 3, चलिए भैया 3 कहाँ है? 3 देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। अब 3 के विपरीत में क्या होगा इस चीज को समझिए। इसमें चलिए हम क्लॉकवाइज चलते हैं, इसमें भी जो है हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 3 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 1, फिर यहाँ देखिए 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 2। ओके, चलिए तो 3 का विपरीत चूंकि हमें पूछा गया है तो ये तो भाई ये सब का तो काम ही नहीं। 3 का विपरीत क्या होगा? 1 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, 4, ठीक है, क्योंकि 6 1 2 5 को छोड़ करके, क्योंकि भाई 1 का विपरीत अगर 2 है तो ये 3 का विपरीत नहीं हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ऐसा नहीं कि फिर 3 का विपरीत हो जाएगा, नहीं, ये कहीं ना कहीं संलग्न नहीं होगा। क्लियर? तो वैसे कंडीशन में 3 का विपरीत जो है ये चारों को छोड़ करके यहाँ पर 4 होने वाला है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7वां नंबर भी कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित चित्रों में अब देखिए वहां पर 1 पासा वाला देख लिए, 2 पासा वाला देख लिए, 3 पासा वाला देख लिए, 4 पासा वाला। अधिकतर मामला में जो है 2 पासा वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 4 वाला जल्दी नहीं पूछा जाता है। और ये सब भी क्वेश्चन कभी कभी आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाल पीला हरा, भाई रंग का कोई अंत नहीं है, अभी तो लाखों करोड़ों रंग आ गए हैं, नाम भी पता नहीं उतने रंग आ गए हैं अभी, ठीक है। चलिए खैर, तो यहाँ पर दोस्तों जो कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है लाल पृष्ठ के विपरीत पूछा गया है।
ठीक है, लाल पृष्ठ के विपरीत यानी लाल के निचले वाला सतह में आप ये मान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 चीजें हैं, आप इससे आंसर निकालने का प्रयास कीजिए किसी भी तरह से, ठीक है। 2 ही पासा से हो सकता है कि आपका आंसर निकल जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि काला, ये देखिए काला, और यहाँ पर भी देखिए काला, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हरा भूरा, ठीक है, हरा, चलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज ऐसे करके, और इसमें भी हम ऐसे करके क्लॉकवाइज चलेंगे। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, काला के बाद आएगा पीला, ठीक है, पीला के बाद आएगा सफ़ेद, क्योंकि यहाँ पर लाल पूछा गया है, ठीक है। तो काला के बाद आएगा लाल, और यहाँ काला के बाद आ रहा है पीला, ठीक है। तो ये लाल और पीला एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भैया यहाँ पर काला है, काला के बाद आएगा पीला, और पीला के बाद आएगा सफेद। अभी दूसरा कंडीशन में यहाँ काला है, काला के बाद आएगा लाल, और लाल के बाद आएगा हरा। तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया था, लाल पृष्ठ के विपरीत, तो इस लाल पृष्ठ के विपरीत क्या आ रहा है, पीला आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते एक जो मैक है वायरलेस मैक वो धोखा दे दिया, ठीक है, तो दूसरा मैक लगाया हूँ वायर वाला, ठीक है। चलिए अब इससे हम लोग काम चलाते हैं। दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग थे, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये लिखा गया है कि उन घनों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का घन बनेगा, ये चीज आपको देखना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन पहले इसका कंसेप्ट आप समझिए, इसका कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया नहीं है, समझिए पहले क्या है। हमेशा अगर ऐसे सवाल रहते हैं दोस्तों, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अल्टरनेट जो सतह है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहां पर ए का अपोजिट सी है, और ए का अपोजिट सी इसीलिए क्योंकि एक घर छोड़ के ये है, ठीक है। फिर टी का अपोजिट जे है, ऐसा इसलिए है क्योंकि टी से एक घर छोड़ करके जे है, क्लियर। तो यहां पर दोस्तों इस चीज को हम नहीं लिख सकते हैं, ए का अपोजिट, ए का अपोजिट क्या है भैया, ए का अपोजिट सी है, ठीक है, और टी का अपोजिट क्या है, जे है। टी का अपोजिट, देखिए टी का अपोजिट जे है। जब ये अपोजिट वाले पता चल गए तो एफ का अपोजिट एल होगा, ये तो सिंपली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एफ का अपोजिट एल, ये अपने आप आ जाएगा जब ये एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो एफ और एल भी अपोजिट होंगे, ये भी देख सकते हैं एल और एफ में अल्टरनेट यहाँ पर कुछ मिला मतलब आ रहा है कुल मिला करके, ठीक है। चलिए खैर, तो यहाँ पर दोस्तों और जो अपोजिट हैं, जो आकृति बनेगा कभी भी उस संलग्न सतह पर तो नहीं हो सकते हैं अपोजिट वाले जो यहाँ पर लेटर हैं। जैसे ए के अपोजिट सतह पर सी है तो कभी भी संलग्न सतह पर तो नहीं हो सकता है ए और सी। तो ए और सी जहां पर संलग्न सतह पर हमको दिखा तो उसको काट देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में देखिए ए और सी, जब ये दोनों भाई अपोजिट हैं इसके आधार पर जब कंक्लूजन निकाले हैं तो ए और सी यहाँ संलग्न में कैसे आ गया, मतलब ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए टी और जे भी जो है संलग्न नहीं होंगे, ठीक है, टी और जे। तो यहां पर टी और जे देखिए, टी और जे कहीं पर दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है। एफ और एल को देखिए, देखिए यहां पर एफ एल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन यहां पर देखिए जिस तरह से दर्शाया गया है ये तो संलग्न हो जा रहे हैं, मतलब कि यहां पर जब इसको मोड़ करके हम बनाएंगे इस तरह का घन, ठीक है, तो ये वाला आकृति तो हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर ए और बी, टी जे कहीं पर दिख रहा है, टी जे नहीं, ठीक है। ए सी दिख रहा है, ए सी भी नहीं है। एफ एल भी नहीं है, मतलब ए और बी दोनों में से कोई भी बन सकता है, दोनों में से कोई बन सकता है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। ए और बी मतलब इसको मोड़ने पर जो है ये दो तरह की आकृति बनाए जा सकते हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि अल्टरनेट वाला जो है अपोजिट होता है, बस इतना ध्यान रख लिया काम आपका बन जाएगा। चलिए खैर फिर आते हैं दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन में। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, यदि इस पासे को प्रसार चित्र के रूप में दर्शाया जाए तो विकल्पों में दिए गए 4 प्रसार चित्रों में से कौन सा हो सकता है। मतलब कि ये पासे जो दिए गए हैं जब इसको हम खोलेंगे तो इनमें से कौन सा यहाँ पर प्रसार चित्र, इसको हम लोग प्रसार चित्र बोलते हैं, ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है, ये चीज पूछा गया है। दोस्तों पहले इस पासा में ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए ये 5 कॉमन है। अब जब कॉमन मिल जाता है तो हम लोग चलते हैं क्या चीज, एक ही कॉमन है यहाँ पर ना, और कॉमन तो है नहीं, यहाँ 1 4 है, यहाँ 2 3 है, फिर इसको भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, 5 आया, ओहो क्या आया, 5 आया,
5 के बाद क्या आया, 3 आया, और 3 के बाद क्या आया, 2 आया। फिर यहाँ दूसरा वाला में चलिए, फिर 5 से ही चलेंगे। 5 से क्या आया, 4 आया, 4 से 1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये अपोजिट, उसके बाद में 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 5 कैसे हो सकता है, 6 होगा, ठीक है। तो ये सारे अपोजिट हमको मिल गए। अब अपोजिट मिले तो भाई ये जो प्रसार चित्र है उसमें अल्टरनेट पर ये सारी चीजें मौजूद होना चाहिए, यानी 1 और 2 कभी भी सटा नहीं होना चाहिए। 1 2 कहीं सटा है क्या, देखिए यहाँ पर 1 और 2 सटा हुआ है, मतलब भाई जब इस आकृति के आधार पर हमें पता चल रहा है 1 और 2 अपोजिट हैं, तो यहाँ पर सटा हुआ कैसे रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। 3 और 4 को देखिए, 3 और 4 भी सटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, विपरीत में हैं। अब विपरीत में होंगे तो संलग्न आकृति में कैसे आ जाएंगे, संलग्न जो क्या बोलते हैं उसको, फलक या पृष्ठ, उसमें कैसे आ जाएंगे, ठीक है। अल्टरनेट में होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3 4 यहाँ पर सटा हुआ है। फिर 5 का अपोजिट 6, तो भाई 5 और 6 भी जो है अल्टरनेट में होना चाहिए, अल्टरनेट, एक छोड़ करके एक। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सटा हुआ है, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर ये तीनों गलत है तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली सही होगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, से 2 का विपरीत 1, यानी अल्टरनेट में रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है और 1 यहाँ पर है, एक घर छोड़ के है कि नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3 का विपरीत 4, ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 और यहाँ पर है 4, अल्टरनेट एक घर के छोड़ करके है। फिर 5 का विपरीत 6, आप देख सकते हैं 5 के विपरीत 6, यानी कि अल्टरनेट एक घर के छोड़ करके है। क्लियर, तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है पासा से संबंधित का। बस अगर इतना आप समझ गए ना तो लगभग हर सवालों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए हालांकि हम 10 क्वेश्चन बता दिए, तो इससे भी तरह तरह के घुमा फिरा करके आपसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो लगभग हर सवालों का जवाब आप दे देंगे पासा से संबंधित। सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया और आपको लगता है कि नहीं इससे संबंधित और भी क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर के आऊं, एकदम टफ से टफ क्वेश्चन और भी तरह तरह का क्वेश्चन, घुमा फिरा करके क्वेश्चन, तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाऊंगा। लेकिन अगर इतना आप समझ गए हैं तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी किताब को फॉलो करेंगे रीजनिंग का, ठीक है, तो आप सारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जहां तक हमें लगता है सॉल्व कर दीजिएगा 100%। आपको और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिए आप डायरेक्ट। और अगर लगता है कि नहीं और होना चाहिए इसमें, तो फिर कमेंट करके कह सकते हैं और भी लाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें। आप कहें और हम करें ना, ये कभी हो सकता है। चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने समझाया बारीकी के साथ और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व किया, मुझे उम्मीद है जहाँ तक जरूर पसंद आया होगा। और वीडियो को आप लाइक करके एकदम देख रहे होंगे इस वीडियो को, ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब भी चैनल को किए होंगे ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से ये जो चैप्टर है क्लियर हो जाता है। अब और भी चैप्टर के ऊपर अगर वीडियो चाहिए आपको रीजनिंग से संबंधित या मैथ से संबंधित, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।